हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी पॉइंट बाय क्लैट पॉइंट। आज के इस सेशन के अंदर हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक वर्डिक्ट दिया है और ये क्या है पूरा मामला। आप लोगों के जुडिशरी के एग्जाम्स के लिए ये एक टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहली चीज़ तो एज ए जुडिशरी एस्पिरेंट मैं आप सभी लोगों से ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल्स पता होंगे। अगर आपसे कोई पूछ ले कि यार आर्टिकल्स रिलेटेड टू इलेक्शन क्या है, तो 324, 325, 326, 327, 328, 329। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या है ये मैटर जिसके वजह से अभी ये पूरी चीज़ न्यूज़ में है। देखो, आर्टिकल 324 सब क्लॉज 2 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये बात करता है कि प्रेसिडेंट जो है ना, ही कैन अपॉइंट किसको, इलेक्शन कमिश्नर को। ठीक है, वैसे देखो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ये बात कही गई थी कि प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि आप गवर्नमेंट बोल सकते हो, जो कि प्रेजेंट गवर्नमेंट रहेगी उस समय। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक ये भी प्रोविजन दिया हुआ था कि नीड पढ़ने पे या फिर विथ टाइम आप जो है एक प्रॉपर इसके लिए लॉज बना सकते हो, पैनल बना सकते हो जो इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेगा। अब थोड़ा सा समझते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है वो गलत क्यों है। देखो, एक बात सिंपल सी समझ लो। आप एक कंपनी के ओनर हो, ठीक है, आपने एक आपके दोस्त को नौकरी पर रख लिया जस्ट बिकॉज ऑफ वो आपका फ्रेंड है, आपने उसको नौकरी पर रख लिया। एक दिन आपको उसके कार की जरूरत थी, आपने उससे उसकी कार मांगी। अब आपने जो आपके फ्रेंड को नौकरी पे रखा, इवन दो ही इज क्वालिफाइड, बट आपने उसको एज ए फेवर करते हुए अपनी नौकरी पे रख लिया। तो अब आपने उससे उसकी कार मांगी, वो आपको कार देने को मना कर पाएगा क्या? 99% तो ऐसे लोग होंगे जो मना नहीं कर पाएंगे। तो यही चीज होती है अभी हमारे देश के अंदर, जिसके वजह से अभी सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है और जो काफी सारी चीजें न्यूज में आ गई हैं। देखो हुआ क्या है, होता ये ना कि देखो जो इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, अब जो आपका इलेक्शन कमिश्नर है उसको अपॉइंट अभी फिलहाल कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहा है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि कौन है? गवर्नमेंट है। ठीक है, यही तो अभी समझ में आया। अब जब गवर्नमेंट के द्वारा नाम किसी को रिकमेंड किया जा रहा है, वो इलेक्शन कमिश्नर बन रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों में से, पूल ऑफ पीपल में से गवर्नमेंट किसी को अपॉइंट कर रही है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एक अनकहा फेवर कर रही है, तो कहीं ना कहीं उस इलेक्शन कमिश्नर को भी उस अनकहा फेवर को लौटाना पड़ेगा। पास्ट में न जाने कितनी बार ऐसा हुआ है कि इलेक्शन कमिश्नर ने उस समय की रूलिंग गवर्नमेंट के फेवर में कुछ ना कुछ फैसले लिए हैं, इलेक्शन पोस्टपोन करना या इस तरीके की चीजें। अब सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था, वैसे देयर वर लॉट ऑफ केसेस, पर सबको कंपाइल करते हुए अनूप बनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 के इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है। इस बेंच के अंदर जस्टिस के.एम. जोसेफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय एंड सी.टी. रवि कुमार जी की अध्यक्षता में फैसला आया है, जिसमें जस्टिस के.एम. जोसेफ साहब की अध्यक्षता यहाँ पे हुई है। ये मैंने लास्ट सेंटेंस गलत बोल दिया कि इन लोगों के द्वारा ये बेंच कॉम्प्राइज हुई थी और जस्टिस के.एम. जोसेफ जी की अध्यक्षता में फैसला आया है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या वर्डिक्ट आया है। वर्डिक्ट ये आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई इसके लिए बनाओ पैनल। क्या बनाओ? पैनल बनाओ। पैनल के अंदर कौन कौन होगा? सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है भाई, समझ में आया। फिर दूसरे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन का क्या रूल होता है कॉन्स्टिट्यूशन में? जुडिशरी एस्पिरेंट हो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, 10% सीट्स जो है आपके पास एटलीस्ट होनी चाहिए लोकसभा के अंदर, तब आप लीडर ऑफ अपोजिशन बनोगे। पर अगर 10% नहीं है, कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, तब क्या? तो उस समय इस पैनल में जो बिगेस्ट पार्टी होगा उसका बंदा, नुमाइंदा जो है, आफ्टर द रूलिंग गवर्नमेंट के अलावा जो बिगेस्ट पार्टी होगी पार्लियामेंट में, उनका बंदा जो है वो इस पैनल में शामिल होगा। और तीसरा है सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इन तीन लोगों के द्वारा ये पैनल फॉर्म करी जाएगी। वैसे आपको मैं बता दूं कि ये पैनल ऑलरेडी हमारे देश में सीबीआई डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए यूज करी जाती है। तो ये वर्डिक्ट आया है हमारे कोर्ट का कि उन्होंने जो है अपॉइंटमेंट के लिए एक पैनल बनाने की बात कर दी है और पैनल में कौन होगा ये भी साफ साफ क्लियर कर दिया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसका काफी एंगलों पे ना क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि बोला जा रहा है कि यार ये सेपरेशन ऑफ पावर का ना अगेंस्ट में है। देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बात स्पष्ट शब्दों में कही थी कि देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ पावर। लेजिस्लेशन का काम है लॉज बनाना, जुडिशरी का काम है देखना कि भाई सारी चीजें सही चल रही है, कोई लॉ गलत तो नहीं है। बट यहाँ पे जुडिशरी ने एक कानून बना दिया है, तो ये कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस है लेजिस्लेशन के काम में, ऐसा काफी सारे लोगों के द्वारा बोला जा रहा है।
वैसे आपको मैं अभी इलेक्शन कमिश्नर्स की ही बात हो रही है, तो एक इंसान है, इनका नाम, इलेक्शन कमिश्नर्स की बात हो और इनका नाम ना कहा जाए तो ये बहुत गलत बात हो जाएगी। टीएन शशान, ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट इलेक्शन कमिश्नर इंडिया में कभी भी आज तक हुए हैं। 1996 के जनरल इलेक्शन के दौरान ना इलेक्शन कमिश्नर ये थे, और उस समय ना इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज की खटिया खड़ी कर दी थी। इन्होंने जहां पे इनको लगा कि पैसे के थ्रू कुछ हो रहा है या कुछ भी इस तरीके की, तो वहां पे इलेक्शन सस्पेंड कर देते थे। इन्होंने लोगों को सीधे धमकी दी थी कि मैं जेल में डाल दूंगा। तो इस तरीके की इलेक्शन कमिश्नर ये रहे थे, और इनके बारे में आप चाहो तो बाद में पढ़ सकते हो। तो ये था हमारा ये वाला आर्टिकल, एंड आई होप आपको समझ में आया हो कि सुप्रीम कोर्ट का अभी क्या वर्डिक्ट आया है। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब जुडिशरी पॉइंट। जय हिंद।